जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का पवित्र महीना और इस माह में साधकों की भक्ति सारे संसार में भगवान शिव का मंत्रों का गुंजन हरिद्वार में देखें, सड़कों पर देखें, कंकर कंकर में शंकर विद्यमान नज़र आते हैं। तो ये सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और ऊपर से सावन के जो सोमवार होते हैं वो भगवान को बहुत अति प्रिय होते हैं। आज हम ये अंक आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी सावन का दिन है और सावन का ही ये सोमवार है। तो श्रावण का सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण के सोमवार में हमें शिव के स्तोत्र नाम ज़रूर पढ़ने चाहिए। समय मिले तो हमें साधनाओं से चूकना नहीं चाहिए। सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवान शिव के नामों में नाना भांति के अर्थ छिपे हैं। बहुत गंभीरता है उनके अर्थों में, बहुत गहराई है भगवान शिव की साधना में। भगवान जितने भोले हैं उतनी ही दया वो अपने भक्तों के ऊपर दिखाते हैं। सदैव दयार्थ उनका हृदय बना रहता है। इसलिए भगवान शिव की साधना बहुत शीघ्र फलवती होती है। बहुत शीघ्र भगवान शिव से शुभ आशीष प्राप्त करते हैं। एक साधक की क्या बात करें, समय समय पर अनेकों युगों में भगवान शिव की साधना करके, चाहे वो असुर हों या वो देव हों, नाना भांति के वरदान भगवान शिव से प्राप्त किए हैं। रावण ने भी भगवान शिव की अनन्य भक्ति की है और बहुत सारे वरदान रावण ने भी भगवान शिव से प्राप्त किए। उसी के साथ साथ शुक्राचार्य भी अनन्य रूप से भगवान शिव की भक्ति करते रहे हैं और न जाने कितने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति करके जीवन को धन्य बनाया है। हम और आप भी उसी कतार में खड़े हैं। भगवान शिव की भक्ति करनी आ जाए तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा समस्त साधकों को अवश्य प्राप्त होगी। सावन के सोमवार में हमें भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सावन के सोमवार में हमें खास तौर से पंचद्रव्यों से भगवान शिव का कोई स्नान कराना चाहिए। जो रुद्री के 16 विशेष मंत्र होते हैं, चाहे वो पढ़ लेने चाहिए और या हमें भगवान शिव का अष्टोत्तर नामावली पढ़नी चाहिए। सबसे पहले शिव पिंडी के पास जावें और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर में ही शिव पिंडी है, नर्मदेश्वर हैं या पारद शिवलिंग हैं, लेकिन होने चाहिए उत्तम किस्म के, उत्तम कोटि से वो बने हों, शुद्ध सुडोल, अपने आप में उनकी आकृति अच्छी होनी चाहिए। उस पर भी आप दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा करके, शुद्ध जल चढ़ा करके, अभिषेक करके आप उनको धूप दीप दे करके, पंचमुखी दीप दें या 2 मुखी दीप दें या 1 मुखी दीप दान आदि करके आप अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें। अब इसमें यदि आँख के फूल आपको मिल जाए, आंकड़े के, अकोन के, एक नाम पर एक फूल चढ़ाएं, एक नाम पर एक फूल चढ़ाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो चावल ले लें, चावलों में थोड़ा सा पीला रंग, खाने वाला जो रंग होता है, या हल्दी मिला करके चावलों को हल्का सा पीला कर लें भगवान शिव, और उसमें थोड़े से सफ़ेद रंग के पुष्प, उसकी पंखुड़ियाँ मिला लें या गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक नाम जपते जाएं और थोड़ा थोड़ा फूल चावल भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते चले जाएं। हर सोमवार ऐसा करें, सावन के चारों सोमवार ऐसा करें, विविध कामनाएँ पूर्ण होती हैं। भगवान शिव त्वरित उस साधक से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के अष्टोत्तर नामावली गीता प्रेस की अनेकों पुस्तकों में आपको मिल जाएंगे। नहीं तो बेटा एक काम करें, गीता प्रेस से ही एक पुस्तक निकलती है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के 108 नाम होते हैं। अष्टोत्तर नामावली, अष्टोत्तर नामावली 800 अष्टोत्तर नामावली। तो वो आपको कहीं से भी, जहाँ भी गीता प्रेस की किताबें मिलती हैं, धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, 20, 30, 50 रुपया की मिलेगी। आप उसे ले आएँ और भगवान शिव के अष्टोत्तर नामावली उसमें से, इंडेक्स में से निकालें। 2-4 नाम मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ
ओम महाशून्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालीयुताय नमः, ओम मूलाधारे स्वयंभुवे नमः, ओम कुंडली शक्ति संस्थाय नमः, ओम त्रिलोक्य पालकाय नमः, ओम मणिपुरे महारुद्राय नमः, ओम अनाहते ईश्वराय नमः। इस प्रकार से भगवान के नाम होते हैं। अब जहाँ नमः है तो नमः नमस्कार के रूप में होता है। तो हमने जैसे नाम पढ़ा ओम त्रिलोक्य पालकाय नमः, हाथ में फूल चावल लें और वो चढ़ाते रहें। हर नाम पर नमः बोले, गर्दन झुकावें, नमस्कार करें और भगवान शिव की पिंडी पर अर्पण करते रहें। बेटा ऐसा हर सोमवार कर लें आप। पहले उनको पंचामृत से स्नान करा लें। यदि पंचामृत सुविधा नहीं है, भाई घी नहीं है या शायद नहीं है, तो चावल तो सबको मुट्ठी भर मिल ही सकते हैं। फूल ले लें, क्योंकि भोलेनाथ हैं, मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। लेकिन भावना, हृदय भाव से भरा हुआ होना चाहिए। जो हृदय भाव विहीन हो, जो मन भाव विहीन हो, आप चाहें कितने भी प्रकार के 56 भोग भगवान को अर्पण कर लें, वो उन्हें स्वीकार नहीं होते। यदि भाव अच्छे हैं तो जैसे भिल्ली माता ने चक चक करके बेर भगवान राम को खिलाए और प्रभु बहुत प्रेम से उन्हें खाते रहे। तो भाव के भूखे भगवान होते हैं बेटे। इसलिए कुछ भी ना हो तो केवल फूल चावल आपके पास हैं, एक एक नाम बोलते जावें और फूल चावल ऐसे, जैसे हम हवन सामग्री के लिए ये उंगली प्रयोग ना करें, इंडेक्स फिंगर प्रयोग ना करें, ना लिटिल फिंगर प्रयोग करें, केवल बीच की 2 उंगलियां अनामिका और आपके साथ में मध्यमा और अंगूठा, इनसे थोड़ा थोड़ा फूल चावल उठावें और नमः बोल करके गर्दन झुकावें प्रणाम मुद्रा में और उन्हें अर्पण करते रहें। बहुत ही सुंदर आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद ज्योत आपके पास जली हुई है, उसके बाद भगवान शिव की ओम जय शिव ओमकारा आरती कर सकते हैं। नहीं तो केवल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम आप कर सकते हैं। भुजगेंद्रहारम, भुजगेंद्रहारम, भुज सर्प है ना, जो सर्पों के हार गले में धारण करते हैं। मैं ऐसे भगवान शिव की स्तुति करता हूँ। क्या बात है साहब, है ना। तो वाकई भगवान शिव शिव हैं। देखो, आँख का अकोन का पुष्प कोई पशु पक्षी ग्रहण नहीं करता। भगवान शिव कहते हैं जो उपेक्षित हैं, जिन्हें कोई गले नहीं लगाता, मैं गले लगाता हूँ। सर्प का हार भगवान शिव पहन लेते हैं। भांग कोई पशु पक्षी उसे प्रयोग में नहीं लाता, उससे वो विजया से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। देखा ना आपने। उसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ, समस्त हलाहल को ग्रहण करने वाले भगवान शिव ही थे। अगर वो हलाहल ग्रहण ना करते तो माने पूरी सृष्टि में अग्नि प्रज्वलित हो जाती, पूरी सृष्टि में विषयुक्त हो जाती। त्राहिमाम होने की स्थिति आने से पहले ही भगवान शिव ने उस समस्त हलाहल को अपने कंठ में, पॉइजन का रंग हरा होता है, अहीफेन उसको कहते हैं, वो थोड़े से नीले से रंग पर होता है, हरा कह रहे हैं नीले से रंग पर होता है, तो उसे अपने गले में धारण कर गए और वो नीलकंठ कहलाए, नीले कंठ वाले भगवान शिव। तो भगवान शिव की तो बात ही अलग है। इसीलिए शक्ति के साधकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इंद्राक्षी धाम से जितने भी जुड़े साधक हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको वो बीजात्मक मंत्र शिव का क्यों प्रदत्त किया गया, क्यों दिया गया। रोज़ भले ही चाहे आप ना पढ़ सकें, लेकिन सोमवार के दिन उस मंत्र को जरूर पढ़ लिया करें, ताकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो इसलिए बेटा, ये स्तोत्र नामावली 108 नाम भगवान शिव के, जो साधक श्रावण के सोमवार के दिन पढ़ता है और ऐसे ऐसे फूल चावल चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसका कायाकल्प होता है। और सावन के दिन ही संध्या के समय किसी एकांत मंदिर में बैठ कर के शिव तांडव स्तोत्र की भी महिमा अपरंपार होती है, वो भी हमें जरूर कर लेना चाहिए। अगर समय मिले तो इनसे चीज़ों को जरूर करना चाहिए। लेकिन अपने घर में हम शिव स्तोत्र नामावली तो हम बेटा पढ़ ही सकते हैं। अब बहुत आप में से ऐसे हैं जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो एक तरीका और बता रहा हूँ। एक छोटी सी सुंदर सी प्लेट में, साफ़ सुथरी प्लेट बाज़ार से ले आएँ, अनटच, जिसमें कभी खाया पिया ना हो, या घर में ऐसी रखी हो, उसको ले लें। उस पर आप सफ़ेद चंदन से या सिंदूर से नमः शिवाय लिख दें। क्या लिखें? नमः शिवाय। बस समझ लेना, यही मूर्ति रूप है, यही पिंडी स्वरूप है।
पहले उसको धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन कर लेना, फिर यही भगवान शिव के 108 नाम पढ़ते हुए फूल चावल चढ़ाते रहना। बाद में थोड़ी देर के बाद उठा करके समस्त फूल चावल किसी थोड़े से चढ़ाने होते हैं, किसी गमले में कहीं भी डाल सकते हैं आप अपने घर में किसी भी गमले वगैरह में, और वो नमः शिवाय लिखा हुआ भी धो करके वॉश करके जो उसका जल है वो भी किसी गमले में डाल सकते हैं, है ना। तो आप करिए, करने वाले बनिएगा। भगवान तो हर जगह विद्यमान है, किसी भी रूप में हम उनकी मूर्ति बना करके उनकी उस स्वरूप को समझ करके मान करके हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। करने वाले के लिए हज़ार रास्ते हैं और ना करने वाले के लिए तो कोई भी बात नहीं है ना। बहाने होते हैं, फिर हमें समय नहीं मिलता, हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम वैसे नहीं कर पाएंगे, सावन तो हर साल आता है, तो बहुत सारी बातें मन में आदमी के आ जाती हैं। इसलिए बेटे मेरा तो प्रयास यही होता है प्रतिदिन के हिसाब से कोई ना कोई साधना मैं तरीका आपको बताता रहूँ। ध्यान रखना, आज ये कली काल है, छोटे मोटे टोने टमकों से हमारा भरण पोषण नहीं होने वाला, हमारा उद्धार नहीं होने वाला। आप समझें कि एक सुपारी को कान के नीचे रख लूँ, एक लौंग को अपनी गर्दन के नीचे दबा करके एक बेल का पत्ता ऐसे घुमा करके शिव पिंडी पे चढ़ा दूँ। भगवान शिव को हमने समझ क्या रखा है, भगवान को हमने समझ क्या रखा है। जितना दिमाग आप और हम रखते हैं ना, तो भगवान तो रखते ही नहीं है अपने दिमाग बिल्कुल भी बेचारे, है ना। तो इसलिए ऐसा न समझें, वो ईश्वर हैं, सहस्रों नेत्रों से देखते हैं, सहस्रों बाहु हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान भगवान हैं, उनकी कल्पना अपने से मत करिएगा। हम तो भगवान की हमेशा परीक्षाएं लेते रहते हैं, कंडीशन लगा करके तो पूजा करते हैं, ये दे दो तो ये कर देंगे, ये दे दो तो ये कर देंगे। तो भैया हम लोग तो लोलुप हैं, इसलिए कभी कभी भगवान की निष्काम भाव से भी भक्ति किया करें, प्रेम भाव से भी भक्ति किया करें, बिना किसी कंडीशन बिना किसी शर्त के भी भगवान को भाव से भजा करें। ऐसा भी तुम्हें आना चाहिए, है ना। हर समय मांगते ही ना बने रहें भगवान के सामने, तो ऐसा भी थोड़ा सा समझो भाई, है ना। कभी तो भगवान को भी बिना निष्काम भाव से पूजें। हर बात में भगवान से कामना ना करनी चाहिए। कामनाओं का तो अंत नहीं है, ये तो जीवन है, कामनाएं तो चलती रहेंगी। इसलिए ध्यान रखें बेटे, भगवान बड़े खुश होते हैं। एक माँ के अगर 4 बच्चे हों और एक बच्चा माँ से कभी कुछ ना मांगता हो, तो क्या माँ उसे देती नहीं? सबसे पहले उसी को देती है। भगवान न करे अगर कोई बच्चा बोलने में असमर्थ हो, वाणी ना हो, हैं, और 3 बच्चे बोल बोल करके माँ से मांगते हों, तो भगवान सबसे पहले उसे ही देगी जो वाणी विहीन है, जो बोल नहीं सकता कि ये देखो ये मांग नहीं सकता, ये कह नहीं सकता। तो सबसे पहले बेटा इसको भोजन दिया जाएगा, सबसे पहले ये चीज़ इसको दी जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, हर समय भगवान के इस तरह से कान मत पकाइए मांग मांग करके। भगवान सुनने में समर्थ हैं, भगवान हृदय की बातों को सुनते हैं, मन की गति को भगवान पकड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे भाव से भगवान को भजिएगा कि उन्हें आनंद आ जाए, हैं। इसलिए भगवान को कोई रिश्वतखोर न समझे कि साहब मिठाई का डिब्बा लेके जाएंगे किसी अफसर के पास, साहब कुछ पैसे मुट्ठी में दबा के ले जाएंगे, साहब वो हमारा काम पहले कर देगा। भगवान के यहाँ, भगवान के दरबार में रिश्वत नहीं चलती, भगवान के दरबार में आपका पैसा नहीं चलता, भगवान के दरबार में आपके ये फूल पतासे इतने मायने नहीं रखते। भगवान के दरबार में क्या चलता है? भगवान के दरबार में चलता है भाव। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान को भाव से भजिएगा, फिर देखिएगा आपको ना आनंद आए तब बताइएगा। ठीक, चलिए आइए, समय हो चला है, आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे
मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, रास्ते हैं, तरीके हैं, लेकिन हर तरीका सादगी के साथ हो, हर तरीका भाव के साथ हो तो भक्ति में आनंद आता है। चलिए कल की चर्चा कल पर करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।